continue with our sermon series, Am I Led by God? और जो हमारे संदेशों की श्रृंखला थी कि क्या परमेश्वर मेरी अगुवाई कर रहा है, उसमें हम आगे बढ़ेंगे आज। We have been looking at the journey of Israelites from Egypt to Canaan. और मिस्र से कनान तक हमने जो उनकी यात्रा है उनको हम देख रहे हैं। And God has been leading them through the wilderness. और हमने देखा कि परमेश्वर उनको उस जंगल के वीराने रास्ते से लेकर के जा रहे हैं। They have reached the place called Sinai Mountain. और सिनाई पर्वत के स्थान पर वो पहुंच चुके हैं। And they stayed in that place for more than 2 years. और 2 वर्ष तक वो वहीं पर रहे। In our last 2 sermons, we looked at Exodus chapter 19, verse 1 to 6. पिछले 2 संदेशों में हमने निर्गमन के 19 और 1 से 6 पदों पर ध्यान किया था। Today we will look at verses from 7 to 25. और आज हम 7वें पद से 25वें पद तक ध्यान करेंगे। In these verses, God reveals 2 things about Himself. और इन पदों में हम देखेंगे कि परमेश्वर 2 बातें अपने बारे में प्रकट करते हैं। He is holy कि वो पवित्र हैं and He is mighty. और वो शक्तिशाली हैं। He is holy. वो पवित्र हैं। Now, God has been revealing Himself to Israelites from chapter 3 of Exodus itself. और परमेश्वर इजरायलियों को अपने बारे में प्रकट करते आए हैं। निर्गमन के 3रा अध्याय से हम देखते हैं। There has been a specific pattern the way He revealed Himself. और एक पूरा तरीका है, उस तरीके से ही विशेष तरीके से परमेश्वर ने अपने बारे में लोगों को प्रकट किया है। It is a kind of progressive revelation. Progressive revelation. और हम देखते हैं कि धीमे धीमे करके और बढ़ते हुए दर से परमेश्वर अपने बारे में लोगों को बता रहे हैं। It is like God was introducing Himself to them step by step. और जैसे हम कह सकते हैं कदम कदम धीरे धीरे करके परमेश्वर अपने बारे में लोगों को प्रकट कर रहे थे। He starts with Moses at the burning bush. और हम देखते हैं कि वो जो जलती हुई झाड़ी थी वहां पर मूसा से शुरुआत हुई। He introduces Himself as your father's God. That was He said. और वहां पर उसने कहा, ऐसा अपने आप को बताया कि मैं तुम्हारे पूर्वजों का परमेश्वर हूँ। I am the father of your father Abraham, father Isaac, and father Jacob. और तुम्हारे पूर्वज इब्राहिम, इसहाक, जेकब, मैं उनका परमेश्वर हूँ। I am not a new God. I am an old God who your fathers worshipped. और मैं वो नया परमेश्वर नहीं हूँ, मैं वही पुराना परमेश्वर हूँ जिसकी आराधना तुम्हारे पूर्वज करते थे। Your fathers worshipped and trusted. और तुम्हारे जो पूर्वज थे वो भरोसा करते थे और आराधना करते थे। Then He says, I am who I am. और फिर उसने कहा कि मैं हूँ जो मैं हूँ। I am a self-existing God. और उसने कहा कि मेरा जो अस्तित्व है जीवन का वो मुझ में ही है। He says all the gods of all other nations were created by men. और उन्होंने कहा कि जो बाकी देवी देवता हैं उनको तो मनुष्यों ने उनको जन्म दे दिया। But I am self-existing. लेकिन मैं तो स्वयं में ही मेरा अस्तित्व है। Nobody created me. किसी ने मुझे बनाया नहीं है। I am your father's God and I exist on my own. और तुम्हारे पिता पूर्वजों का परमेश्वर मैं हूँ, मेरा अस्तित्व मुझ में स्वयं में ही है। Then He revealed Himself as one who has the power to do so many miracles. और फिर उसने दिखाया, प्रकट किया कि कैसे उसके पास सामर्थ्य है, इतने सारे आश्चर्य कर्म करके दिखाया उसने। He started with small miracles. और पहले उसने कुछ छोटे छोटे आश्चर्य कर्म कराए, like changing the staff into snake, जैसे वो जो छड़ी थी उसने उसको सांप में परिवर्तित कर दिया, changing the water into blood, और जो नदी का पानी था वो लहू में परिवर्तित हो and गया, bringing so many frogs into the land. और इतने सारे मेंढक जो थे वो उस जगह पे आ गए। I said these were very small miracles. और मैंने कहा कि वो ये छोटे छोटे सब आश्चर्य कर्म थे, because Egypt magicians also were able to do the same thing. क्योंकि जो मिस्र के जादूगर थे वो भी ये सारे काम उन्होंने करके दिखा दिए थे। Then God brought gnats in the land. फिर वहां पे जो कीड़े थे इस प्रकार के वो कीड़े वहां पे आए, But the Egypt magicians were not able to do that. लेकिन जो मिस्र के जादूगर थे वो चीज नहीं कर पाए। And they said to Pharaoh, this is the finger of God. और तब उसने कहा कि ये तो परमेश्वर का ही हाथ है। After that, God started doing so many miracles that no human being could ever do. उसके बाद परमेश्वर ने इतना आश्चर्य कर्म करे कि कोई मनुष्य उसको दोबारा नहीं दोहरा पाया। Through all the miracles that He did in Egypt, He revealed Himself as the one who has the power. और जितने भी उसने मिस्र में आश्चर्य कर्म किए उससे यही प्रकट हुआ कि उसी के पास सामर्थ्य है। He revealed Himself as the one who controls living and non-living things. और उसने अपने आप को प्रकट किया इस रूप से कि जीवित और जो जीवित नहीं है उन सब चीजों पे जो सामर्थ्य है वो अधिकार परमेश्वर का He है। also revealed Himself as the one who has
power over the lives of animals and men. और ये भी दिखाया कि जानवर और मनुष्य दोनों के ऊपर उसका जो है वो अधिकार है। And then when we come to chapter 14, he revealed himself the one who has the power to divide the sea. और 14वें अध्याय में देखते हैं, आगे देखते हैं कि उसके पास ये भी सामर्थ्य है, इतने बड़े समंदर को वो 2 भाग कर सकता है। Then he revealed himself to them as a loving God. फिर उसने दिखाया, अपने को प्रकट किया कि वो प्रेम करने वाला परमेश्वर है। He provided for them. उसने उसके लिए सारे आवश्यकताओं की पूर्ति करी लोगों के लिए। He gave them manna when they were hungry. उनको खाने के लिए मन्ना दिया जब वो भूखे थे। He gave them water whenever they needed water. जब वो प्यासे थे तब उनको पानी दिया। He gave them meat when they craved for meat. और उनको मांस दिया जब उनको मांस खाने का इच्छा हो रही थी। And he protected them from the enemies. और शत्रुओं से उनको बचा के रखा। Even when they murmured and fought with Moses. और जब भी वो बड़बड़ा रहे थे और मूसा से लड़ रहे थे तब भी। And asked God if God is with us, even when they were doubting God. और जब परमेश्वर पे वो लोग संदेह कर रहे थे तब भी। And when they wanted to go back to Egypt. और जब वो मिस्र वापस जाना चाह रहे थे तब भी। Even then God was with them. He did not get angry with them. इन सब परिस्थितियों में परमेश्वर उनसे क्रोधित नहीं हुआ, परमेश्वर उनके साथ था। That was the kind of love he had for those people. इस प्रकार का प्रेम परमेश्वर के पास था इन लोगों के Then लिए। they came to Mount Sinai. फिर वो सिनाई पर्वत पे आए। Here from verses 1 to 6, he revealed himself as the personal God. यहाँ पर 1 से 6 तक देखते हैं कि उसने व्यक्तिगत परमेश्वर के रूप में अपने आप को प्रकट किया। He says, I carried you on the eagle's wings and brought you to myself. और कहा कि ओकाब के परों के ऊपर तनाई मैं तुम्हें लेके यहाँ पे अपने पास लेके आया हूँ। Then he said, you will be my treasured possession. और कहा कि तुम मेरे बहुत ही बहुमूल्य, मेरा तुम खजाना होगे। He said, you will be my priest and holy nation. और कहा कि तुम जो हो वो एक याजकों का वंश और पवित्र लोग होगे। He told them, I am your personal God. और कहा कि मैं तुम्हारा व्यक्तिगत परमेश्वर ठहरूंगा। Now so far he has revealed himself as who he is. और अब तक वो यीशु परमेश्वर दिखाता है अपने आप को कि वो कौन है, ये बात उसने प्रदर्शित करी। He is a powerful God. That's what he revealed himself. और उसने यही दिखाया कि वो शक्तिशाली परमेश्वर है, ये दिखाया। Now he is revealing something different to them. और अब वो कुछ अलग चीज यहाँ पे दिखा रहे हैं। Now he is trying to reveal to them what he is. अब वो दिखा रहे हैं कि वो क्या है, क्या कर सकते हैं। So far they knew who he is. अभी तक तो वो जानते थे कि वो कौन है। Now he is revealing to them what he is. और अब वो दिखा रहे हैं कि वो क्या कर सकते हैं। The first thing he reveals himself to is, I am holy. और पहली बात उन्होंने ये दिखाई कि मैं पवित्र हूँ। The holiness is not his character. अब जो पवित्रता है वो उनका चरित्र नहीं है, It is his being. ये उनका खुद का अस्तित्व है। Let me repeat it again. ये दोबारा दोहराऊंगा इसको Holiness is not God's character. कि जो पवित्रता है वो परमेश्वर का चरित्र नहीं है, It is his being. लेकिन वो उसका अस्तित्व है। Please remember it because we are going to use the same sentence later on. और याद रखिएगा ये बात हम फिर दोहराएंगे। Before he descended on Mount Sinai, God gave many restrictions. और जिससे पहले कि परमेश्वर वहां पे आए सिनाई पर्वत के बाद कई चीजें उनको मना करी थी, कई बातें बोली थी करने को ना करने को। People had to consecrate themselves. और लोगों को अपने आप को शुद्ध करना था, Wash their clothes. अपने कपड़ों को धोना था। Put a boundary around the mountain. और जो पर्वत था उसके चारों तरफ बाड़ा लगाना था। And told them not to cross the boundary. और कहा था कि इस बाड़ा के पार मत जाना। Even touching the mountain was forbidden. और उस पर्वत को छूने को मना किया गया था। He said, consecrate them today and tomorrow. और कहा था कि आज और कल इन सब चीजों को शुद्ध कर। What did God mean when he said consecrate them? और जब परमेश्वर ने कहा कि इनको सब बातों को शुद्ध करना है तो परमेश्वर का क्या मतलब था? Separate them from the ordinary way of life. और इसका मतलब था कि जो साधारण जीवन की बातें हैं इनसे इन चीजों को अलग करना है। Make them to turn their attention on me and this meeting. और मतलब था कि उन सब लोगों का ध्यान जो है वो मेरे ऊपर आना चाहिए। Ask them to change their attention meeting me, the one who brought them out of Egypt. और इसलिए जब मुझसे तुम्हारी मुलाकात हो रही है तो अब सारा ध्यान मेरे पे आना चाहिए जो तुम्हें मिस्र से बाहर निकाल के लाया। Wash your clothes and get ready to meet me. कपड़े साफ सुथरे धो के तैयार हो जाओ मुझसे मिलने। He says meeting me requires preparation. उसने कहा कि मुझसे मुलाकात करने के लिए तैयारी की आवश्यकता Get है। a full concentration on me on this meeting. और इस मुलाकात के लिए पूरा ध्यान मुझ पर केंद्रित होना चाहिए। Set this 3 days apart for me. और ये 2-3 दिन मेरे लिए बिल्कुल तुम अलग कर दो, Because I am going to descend on the mountain. क्योंकि मैं इस पर्वत पर आऊंगा। He also put boundaries. Someone please read chapter 19 verse 12 and 13.
19 का 12 और 13। You shall set bounds for the people all around, saying, take heed to yourselves that you do not walk to the mountain or touch its base. Whoever touches the mountain shall surely be put to death. Not a hand shall touch him, but he shall surely be stoned or shot with an arrow. With a man of these he shall not live. When the trumpet sounds long, they shall come near the mountain. Taking this. और तू लोगों के लिए चारों ओर बाड़ा बांध देना और उनसे कहना कि तुम सचेत रहो कि पर्वत पर ना चढ़े और उसके सिवाने को भी ना छुए और जो कोई पहाड़ को छुए वे निश्चय मार डाला जाएगा। उसको कोई हाथ से वो न छुए परंतु उन्हें निश्चय पत्थरवा दिया जाए, वह तीर से छेदा जाए, चाहे पशु हो चाहे मनुष्य वे जीवित न बचेगा। जब महाशब्द वाले नरसिंगे का शब्द देर तक सुनाई दे तब लोग पर्वत के पास आए। Put a limit for the people around the mountain. कि पर्वत के चारों ओर बाड़ा लगा देना। Be careful you do not go up to the mountain. और ध्यान रखना कि पर्वत तक ना जाना। Do not even touch the foot of the mountain. और पर्वत की सतह को छूना भी नहीं। Whoever touches will be surely be put to death. और जो छुएगा उसकी मौत हो जाएगी। He shall be stoned or shoot with an arrow. और या तो उसको पत्थर से मारा जाएगा या वो तीर से मारा जाएगा। Not the hand should be laid on him. एक भी हाथ जो है उस पर्वत पर नहीं आना चाहिए। Whether man or animal, they should not be allowed to live. और चाहे मनुष्य हो चाहे जानवर हो वहां से कोई जाए ना। Why is such a restriction? इस प्रकार का प्रतिबंध क्यों लगाया गया? Please someone read Exodus chapter 3 verse 5 also. Chapter 3 or verse 5. Then he said, do not draw near this place, take your sandals off your देखिए feet. एसी को ऑन करना पड़ेगा मैनुअली। Holy ground. एसी को मैनुअली ऑन करना पड़ेगा, उसने लाइट आ गई। कहा, इधर पास मत आ और उसके अपने पाँवों के वे जूतियों को उतार दे, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वो पवित्र भूमि है। Take off your sandal, for the place where you are standing is holy. और जहाँ पे तुम खड़े हो वहां पे अपने जूतियों को उतार दो। When Moses was going to look at the burning bush, जब मूसा वहां पे उस जलती हुई झाड़ी को देख रहा था, God told him, do not come any closer. और परमेश्वर ने कहा कि और नजदीक ना आना, Take off your sandals. अपने जूतियों को उतार लो। The place where you are standing is holy ground. जिस जगह पर तुम खड़े हो वो जगह पवित्र जगह है। The place did not have any holiness of its own. उस जगह पर अपनी कोई पवित्रता नहीं थी। Just because God came into that place became holy. क्योंकि परमेश्वर वहां पे आए थे इसलिए वो जगह पवित्र बन गई। That place was holy because God was there. और वो जगह इसलिए पवित्र बनी क्योंकि परमेश्वर वहां पे थे। God's presence made that place holy. परमेश्वर की उपस्थिति से वो जगह पवित्र बन गई। Here the same God is going to descend upon the mountain. और यहाँ पर वही परमेश्वर जो है वो अब इस पर्वत पर आएंगे। The whole mountain will be holy because of God's presence in that mountain. और पूरा जो पर्वत है वो पवित्र बन जाएगा क्योंकि परमेश्वर अब वहां पे उपस्थित And the है। sinful man is not allowed to touch God's holiness. और जो कोई भी पापी व्यक्ति है उसको इजाजत नहीं है कि वो जाके उस पर्वत को छुए He is holy. क्योंकि वो पवित्र है। In Genesis 3, after Adam and Eve sinned, और उत्पत्ति 3 में जब आदम हवा ने पाप किया था, God chased both of them out of the place परमेश्वर ने दोनों को वहां से बाहर निकाल दिया था because they were not able to live with the holy God after sinning. क्योंकि उस पाप के बाद उस पवित्र परमेश्वर के साथ अब वो नहीं रह सकते The थे। sinful man cannot live with this holy God. और जो पापी व्यक्ति है वो पवित्र परमेश्वर के साथ नहीं रह सकता। That is the reason for this boundary. और इसीलिए उस बाड़े को बनाया गया था। Man cannot enter into his presence so casually. और बिल्कुल साधारण तरीके से मनुष्य जो है वो परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं जा सकता। He says the person who crosses the boundary and enters into a mountain or touch the mountain should be killed. और कोई भी व्यक्ति जो ऐसा करता है, बाड़े को तोड़ता है, पर्वत को छूता है, वो उसको मार देना चाहिए। Stone him or shoot him with an arrow. या तो पत्थर से मारा जाएगा या तीर से मारा जाएगा। If you touch him, you will become as guilty as he is. और अगर उसको छुआ तो जितनी गलती उसकी वही गलती पाप तुम्हारा भी माना जाएगा। That is the kind of holiness we are talking about. इस प्रकार की पवित्रता की बात यहाँ पे हो रही है। He is a holy being. क्योंकि वो पवित्र व्यक्ति है।
Not just his actions are holy, he himself is holy being. और केवल ऐसा नहीं है कि जो उसके कार्य हैं वो पवित्र हैं, लेकिन उसका जो पूरा व्यक्तित्व है वो पवित्र है। No, so far the Israelites knew God as the one who defeated Egypt and brought them out of Egypt through plague. अभी तक तो इस्राएलियों को यही मालूम था कि ये वो परमेश्वर है जिसने मिस्र से निकाल करके इनको यहाँ पे लेके आ गया। They knew him as the one who opened the Red Sea. और वो जानते हैं उस रूप में जिसने लाल समुद्र को दो भाग कर दिए थे, The one who provided manna and water. और जिसने अभी तक मन्ना और पानी दिया था। They knew God as a powerful God. और एक शक्तिशाली परमेश्वर के रूप में वो उसको जानते थे। Now they thought they have known God so well. और अब वो सोच रहे थे कि अब तुमने परमेश्वर को बहुत अच्छे से जान लिया है, He is with us. He is so powerful. He provides all our needs. वो तो हमारे साथ है और वो शक्तिशाली है, सारे आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा है। Now suddenly God says, you consecrate yourself before meeting me. और अब परमेश्वर कहते हैं कि अब मुझसे मुलाकात करने से पहले तुम्हें शुद्धिकरण की आवश्यकता है। Wash your dresses and come to me with preparation. अपने कपड़ों को धो करके और तैयारी के साथ मेरे पास आओ। Suddenly they realized अब उन्हें एकदम से इस बात का एहसास हुआ, the God who has been traveling with them is immensely holy. अब उनको यह एहसास हुआ कि अब तक जो परमेश्वर उनके साथ साथ यात्रा कर रहे थे ये तो बहुत पवित्र परमेश्वर He है, is unimaginably holy. और इस बात की तो कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि वो कितना पवित्र है। They cannot even touch the mountain where he descends. और ये एहसास हुआ कि जिस पर्वत पर परमेश्वर आएंगे उसको तो वो छू भी नहीं सकते, They cannot meet him without preparation. और बिना तैयारी के तो वो परमेश्वर से मुलाकात भी नहीं कर सकते। They also must remember all that they did, all the murmuring and grumbling they did on the way. और अब उनको एहसास हो रहा होगा कि बीते समय में जितना वो बड़बड़ाए थे और जितना उन्होंने झगड़ा किया था ये सब बातें भी उनके ध्यान में आ रही होंगी। They quarreled with the holy God's servant Moses. और मूसा जो परमेश्वर पवित्र परमेश्वर का सेवक था उसके साथ वो बहस कर रहे थे, They questioned God so many times. और कितने बार परमेश्वर पर उन्होंने सवाल जवाब किए, They did not trust him. भरोसा नहीं किया They took him for granted. और उसके सारे कार्यों को ऐसे ही मान लिया। They also must realize, in spite of all that they did, God did not destroy them. और ये भी उनको एहसास हो रहा होगा कि इतना सब कुछ उनके गलतियां करने के बाद भी परमेश्वर ने उनका नाश नहीं किया। They must realize it is God's love that has been protecting them. और ये एहसास हुआ होगा कि परमेश्वर का प्रेम ही के कारण अभी तक वो सब बचे हुए हैं। They also knew He is a loving God. और ये भी उनको पता है कि ये प्रेम करने वाला परमेश्वर है। Now they knew He also a holy God. और अब वो जानते हैं कि ये तो पवित्र परमेश्वर And ही He है, cannot be treated so casually. और इतने इस प्रकार से साधारण तरीके से परमेश्वर के साथ आप नहीं मुलाकात कर सकते। No, at that point He is also revealing Himself as God whom they never knew. और इस समय में परमेश्वर उनको इस प्रकार से प्रकट कर रहे हैं कि वो परमेश्वर का चेहरा जो कभी वो जानते नहीं थे इससे पहले। He was not a God whom they knew like other gods in Egypt. और ये वो परमेश्वर नहीं है जैसे बीते समय में वो मिस्र के दूसरे देवी देवताओं को जानते थे, ये वैसा परमेश्वर नहीं The है। Israelites lived in Egypt for 400 years, surrounded by so many gods and religious और practices. 400 सालों तक से ज्यादा इस्राएल के लोग मिस्र देश में रहते थे, वहां पे इतने देवी देवता इतने सारी बातें वहां पे थी। Gods who can be manipulated. और ऐसे परमेश्वर जिनके साथ आप तोड़ मोड़ करके चीजों को प्रस्तुत कर सकते हैं। Here God says, I am not like one of those your old gods. और यहाँ परमेश्वर कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे उन पुराने ईश्वरों की तरह नहीं हूँ, I am holy, morally pure. मैं नैतिक रूप से पवित्र हूँ। I demand reverence. और इसलिए मेरा ये मांग है कि तुम उसी प्रकार से मेरे सम्मुख आओ। That is what He revealed in the mount, on the Mount Sinai. और सनाय पर्वत पर ये बात परमेश्वर ने प्रकट करी। No, it happened nearly 3,470 years ago. और 3,470 वर्ष पहले ये बात हुई। The question is, सवाल ये है, is still God holy? क्या अभी भी परमेश्वर यही पवित्र परमेश्वर है, Or has He lost His holiness, or the holiness has changed? कि क्या उसकी अपवित्रता चली गई है या बदल गई है? As I said earlier, जैसा मैंने पहले भी कहा है, God's holiness is not His character, it is His being. जैसा मैंने कहा पहले भी कि परमेश्वर की पवित्रता उसका चरित्र नहीं है लेकिन उसका अस्तित्व है। His being never changes. और उसका अस्तित्व कभी नहीं बदल सकता है। He is an unchanging God. ये चीज कभी बदल नहीं सकती। He is still holy.
वो अभी भी पवित्र है। The same holy God you are worshipping here today. वही पवित्र परमेश्वर है जिसकी आराधना आज हम कर रहे हैं। The only difference is और फर्क सिर्फ इतना है, the second person of the triune God, Jesus, came to this world. कि त्रिएक परमेश्वर का जो दूसरा व्यक्ति है यीशु मसीह, वो हमारे पृथ्वी पर आया He took all my sin on himself और मेरा सारा पाप उसने अपने ऊपर लिया and took the punishment. और उसकी दंड भी उसने लिया। When I accept him and ask him to forgive my sins, और जब उसको हम ग्रहण करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हमारे पापों को क्षमा करे, he cleansed me from all unrighteousness and make me stand before God as a righteous person. तो सारे पापों से शुद्ध करके उसने मुझे एक धर्मी ठहरा करके प्रभु परमेश्वर के सामने खड़ा कर दिया। He broke the barrier of sin that was around the mountain that day. और उस पर्वत के चारों तरफ जितना पाप था उसके उस सारी बेड़ियों को प्रभु यीशु मसीह ने तोड़ दिया। Now I have the freedom to approach him. अब मेरे पास स्वतंत्रता है कि मैं उसके पास जा सकता हूँ। In Jesus the barrier has been broken. और यीशु के नाम में वो सारा बाड़ा जो है वो जो बंधन है टूट चुका है। Only because of Jesus I can go into the presence of God without bothering about any barriers. और बिना किसी बाड़ों की चिंता किए हुए यीशु के कारण ही मैं अब परमेश्वर की उपस्थिति में जा सकता हूँ। Now we do not have any barriers approaching God. अब कोई भी हमारे और परमेश्वर के बीच में कोई भी बाड़ा नहीं रह गया। Jesus removed the barrier. और उन सारी रुकावटों को परमेश्वर ने दूर कर दिया। But the problem, in case if you are not accepted Jesus in your life, then the barrier stands. लेकिन अगर यीशु को हमने जीवन में ग्रहण नहीं किया है तो फिर वो रुकावटें अभी भी सामने दिखेंगी। So that's very important for us to know Jesus, accept in our lives, so that the barrier will be broken. इसलिए बहुत आवश्यक है कि यीशु मसीह को जाने, जीवन में ग्रहण करें उद्धारकर्ता के रूप में, ताकि वो सारे रुकावटें बाड़े टूट जाएं। He is still the same holy God. ये आज भी वही पवित्र परमेश्वर हैं। Only through Jesus we are eligible to come before your presence. और यीशु के कारण ही हमें सामर्थ मिलता है कि हम अनुमति मिलती है कि हम परमेश्वर के सम्मुख जा सकते By being a holy God, He still demands our reverence. हैं। और क्योंकि वो परमेश्वर पवित्र है इसलिए आज भी वो यही चाहता है कि हम उसके सामने आराधना करते हुए आए। We can approach Him freely, हम उसके सामने स्वतंत्र रूप से आ but सकते He हैं, demands reverence. लेकिन हम परमेश्वर के सामने जो है उस प्रकार से आए। No, I have heard many people saying this place is just a building. और कई लोगों ने ऐसा बोला कि ये जगह जो है ये तो केवल एक भवन है We are just come here to worship God. और हम यहाँ पे आते हैं परमेश्वर की आराधना करने के लिए। You know, in Matthew 18:20, Jesus said, "Where two or three gather together in my name, I am in their midst." मत्ती में यीशु ने कहा जहाँ 2 और 3 लोग मेरे नाम से एकत्रित होते हैं मैं उनके बीच में आ जाता हूँ। When God met Moses, जब परमेश्वर ने मूसा से मुलाकात करी, Moses asked God, "If the people ask me, who appeared to you, what is his name?" और मूसा ने कहा कि लोगों ने मुझसे कहा पूछा कि जो तुम्हारे सामने आया परमेश्वर उसका नाम क्या है? What is your name? He asked. कहा कि परमेश्वर तेरा नाम क्या है? He said, "I am that I am." और उसने कहा कि मैं हूँ जो मैं हूँ। Then Jesus had an argument with Jews in John chapter 9, और यूहन्ना 9 में chapter 8, और यूहन्ना 8 में यहूदियों के साथ यीशु का कुछ वाद विवाद हो रहा था। where Jesus said, "Even before Abraham was born, I am." और वहां पे यीशु ने कहा कि इब्राहिम के पैदा होने से पहले मैं हूँ। Same word that God used to Moses. और ये वही शब्द हैं जो परमेश्वर ने मूसा के सामने रखे थे। I am. मैं हूँ। Jesus did not say, "I will be there." यीशु ने ये नहीं कहा कि मैं वहां पे आ जाऊंगा। Jesus said, "I am there." यीशु ने कहा कि मैं हूँ वहां पर। When 2 or 3 gather in my name, I am there. जहाँ 2-3 मेरे नाम से एकत्रित हैं मैं हूँ वहां पर। The self-existent God is there. और यह अपने में जो अस्तित्व जिस ईश्वर का है वो ईश्वर यहाँ पे है। He did not say, "I will be." I am, meaning the self-existent God is there whenever 2 or 3 gather in my name. इसका मतलब ये नहीं उसने कहा कि मैं आ जाऊंगा, लेकिन उसने कहा कि मैं जो कि हमेशा से हूँ मैं बीच में हमेशा से उपस्थित The रहूंगा। same I am is here whenever we gather together as a church. और यही मैं हूँ उपस्थित रहते हैं हमारे बीच में जब भी हम कलीसिया के रूप में यहाँ पे जमा होते हैं। So it's not just a building. तो ये एक भवन नहीं है केवल, It's a sanctuary of God. ये परमेश्वर का वासस्थान है। When 2 or 3 gather in my name, He is there. जब 2-3 मेरे नाम में जमा होते हैं तो मैं वहां पे हूँ। He demands reverence. इसलिए वो ये अपेक्षा करता है कि हम उसके सामने उसी प्रकार से आएं। Just now we saw the place around the burning bush was holy because God's presence. हमने देखा यहाँ पे कि जो
जो परमेश्वर की उपस्थिति वहां पे आई थी, इससे वो पूरा स्थान पवित्र बन गया था। The Mount Sinai became holy because God's presence. और सिनाई पर्वत पवित्र बन गया था क्योंकि परमेश्वर वहां पे वास कर The रहे थे। same holy God is present here, so this place is a holy place. और वही परमेश्वर यहाँ भी वास कर रहा है, इसलिए ये स्थान भी पवित्र स्थान है। So he demands reverence. इसलिए वो ये अपेक्षा करता है कि नतमस्तक होके दीन होके उसके सामने आए। That is one of the reasons very often say we tell you please switch off your mobile when you are at the church. और इसीलिए एक कारण है हम आपसे बोलते हैं कि अपने मोबाइल को ऑफ करके बैठिए जब आप Because चर्च you में are बैठते sitting हैं, in the presence of God. क्योंकि आप परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे हैं। The holy God who descended upon the earth. ये वही पवित्र परमेश्वर है जो उस पृथ्वी पर आया। As soon as you enter into the church, just switch off your mobile, put it in your bag. जब आप कलीसिया में आते, मोबाइल को ऑफ कर दीजिए, बैग के अंदर रख If दीजिए। you want to read Bible, bring your Bible. बाइबल पढ़ना चाहते हैं तो बाइबल साथ लेके आइए, Otherwise, you take it from the cupboard here. नहीं तो यहाँ रखिए, बहुत सी यहाँ से उठा लीजिए। But switch off your mobile and put it in your bag. मोबाइल बंद कर दीजिए, बैग के अंदर रख दीजिए, Because you are sitting in the presence of the holy God. क्योंकि आप पवित्र परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे हुए हैं। When you are sitting here, you are not allowed to talk to somebody outside. और आप जब आप उसके उपस्थिति बैठे तो आपको अनुमति नहीं है कि आप Yes, बाहर किसी से बात करें, God wants to talk to you through songs and prayers and sermons. क्योंकि वचन के द्वारा, गीतों के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आपसे बातचीत करना चाह रहा है, But you want to talk to somebody outside. लेकिन आप बाहर किसी से बातचीत करना चाह रहे हैं। So please give reverence to God when you are in this holy place. परमेश्वर को जो इज्जत देनी है वो इज्जत उसको दीजिए। I'm not saying because we break the whole church rules. सॉरी, I'm not saying this because we break the church rules. मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि कुछ चर्च का नियम है जो तोड़ा जा रहा है, But because it is real. क्योंकि ये सच है। This is God's sanctuary and His presence is here. That is real. ये परमेश्वर का भवन है, उसकी उपस्थिति यहाँ पे है और ये सच है। Secondly, He revealed that days He is mighty. और दूसरी चीज जो उसने उस दिन बताई वो ये कि वो शक्तिशाली है। Again, He is not mighty because He does mighty things. और इसलिए वो शक्तिशाली नहीं है क्योंकि वो ऐसे कार्यों को करते हैं। That is what the Israelites thought. और इस्राएलियों ने यही सोचा, That is what we also think sometimes. He is हम भी mighty ऐसे- because He does a mighty हम भी ऐसे सोचते हैं क्योंकि परमेश्वर ने कुछ कुछ ऐसे कार्य किए हैं, महान कार्य किए, इसलिए वो महान है। No. ऐसा नहीं है, His being is mighty. उसका जो पूरा अस्तित्व है वो ही God महान is है। mighty in His very being. परमेश्वर अपने अस्तित्व में ही महान है। Someone please read Exodus chapter 19, verse 16 and 18. 19 का 16 और 18, 16 and 18. You need to read 17. 16 and 18. 16 और 18। It came to pass on the third day in the morning that there were happenings and lightnings, and a deep cloud on the mountain, and the sound of the trumpet was very loud. So when all the people who were in the camp trembled. Now, Mount Sinai was completely destroyed, because the Lord descended upon it out in the fire. Its smoke ascended like the smoke of a furnace, and the whole mountain cracked away. Please. जब तीसरा दिन आया तब भोर होते ही बादल गरजने और बिजली चमकने लगी और पर्वत पर काली घटा छा गई। फिर नसीने का बड़ा भारी शब्द हुआ और छावनी में जितने लोग थे सब कांप उठे। तब मूसा लोगों को परमेश्वर से भेंट करने के लिए छावनी से निकाल ले गया और वे पर्वत के नीचे खड़े हुए। There was thunder and lightning and a thick cloud over the mountain. और बिजली गरजने चमकने लगी और बहुत मोटा बादल वहां पे आ गया The Mount Sinai was covered with smoke और धुएं से, बादल से वो पूरा पर्वत जो था वो ढक गया, because God descended upon it in fire. क्योंकि अग्नि के रूप में परमेश्वर वहां पे आ चुके थे। All these things happened because God caused it to happen. और ये सब इसलिए हुआ क्योंकि परमेश्वर ने इन सब बातों को किया। Verse 9 says, I am going to come to you in the dense cloud. That's what He said, so it accompanied. क्योंकि 9वें पद में लिखा था कि सुन, मैं बादल के अंधियारे में होकर तेरे पास आऊंगा। So the thunder, lightning, all accompanied along the cloud. तो इस बादल के साथ बिजली का चमकना, बादलों का गड़गड़ाना सब साथ में हो रहा था। But that is something else happened also. लेकिन कुछ और भी हुआ इसके साथ में The mountains trembled. कि जो पर्वत थे वो हिलने लगे।
It says mountain trembled, verse 18. 18वें पद में लिखा है कि जो पर्वत थे वो धुएं से भर गए और Why did the mountain tremble? ये पर्वत क्यों कांपने लगे? God did not say when I come that the mountain will tremble. परमेश्वर ने तो नहीं कहा था जब मैं आऊंगा तो पर्वत कांपने लगेंगे, But when God came upon the mountain trembled. लेकिन जब परमेश्वर उस पर्वत पे आ गए तो पर्वत कांपने लगे। Someone read please Psalm 114, verse 4 to 7. 114, 114, 4 to 7. भजन 114। The mountains looked like lambs, the hills like lambs. What ails you, O sea, that you flee, O Jordan, that you turn back? Please. They will flee, No, more, up to 7. O mountains, that you skip like rams, O hills like lambs. Tremble, O earth, at the presence of the Lord, Yes. at the presence of the God of Jacob, who turns the rock into a fruit. Bas. Okay. पहाड़ पेड़ों के समान उछलने लगे और पहाड़ियाँ उनके बच्चों के समान उछलने लगी। हे समुद्र तुझे क्या हुआ कि तू भागा? हे यरदन तुझे क्या हुआ कि तू हंसी लगी? हे पहाड़ों तुम्हें क्या हुआ कि तुम भेड़ों के समान? और हे पहाड़ियों तुम्हें क्या हुआ कि तुम भेड़ बकरियों के बच्चों के समान उछले? हे तुम्हारी डोरी के सामने और याकूब के परमेश्वर के सामने ठहरा। Yeah. The mountain trembled in the presence of God. परमेश्वर की उपस्थिति में वो पहाड़ कांपने लगे। Here the psalmist is talking about Mount Sinai. और भजन लिखने वाला यहाँ सनाई पर्वत की बात कर रहा है। Now God is mighty in His very being, I said. और परमेश्वर अपने अस्तित्व में ही बहुत शक्तिशाली और महान है। Just because He descended upon that mountain, the mountain skipped. और क्योंकि वो उस पर्वत पे आए तो वो पर्वत कांपने लगे। He is mighty, the nature reacts with mightiness. और जब वो उस पर्वत पे आए तो जो पूरा प्रकृति है वो कांपने लगी। He did not make the mountain tremble. He did not tell the mountain tremble. He did not make the mountain tremble. उसने नहीं कहा था कि पर्वत जो है अब वो कांपने लगे, The mountain trembled because of God's presence. लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति इस प्रकार की थी कि उसकी उपस्थिति की वजह से पर्वत कांपने लगे। His presence is so powerful and mighty that even the mountain trembled. कि उसकी उपस्थिति इतनी शक्तिशाली है कि पर्वत कांपने लगे। The mountain trembled not because God performed power, और इसलिए नहीं कांपे क्योंकि परमेश्वर ने अपनी शक्ति का उपयोग किया, but because He Himself was the power. क्योंकि वो स्वयं जो है वो शक्ति है। The mountain trembled because the mighty God descended upon it. और वो पर्वत कांपने लगे क्योंकि ये महान शक्तिशाली परमेश्वर अब उस पर्वत पे आ गए। God did so many mighty miracles before they reached the place. और उस जगह पे पहुंचने से पहले परमेश्वर ने बहुत से आश्चर्यक्रम बड़े-बड़े किए थे। Plagues, Red Sea, manna, water and meat. और महामारी आई थी और कीड़े आए थे और नदी का पानी लाल कर दिया था, लाल समुद्र को बांट दिया था। They knew God could do so many mighty things. और उनको मालूम था कि परमेश्वर बहुत सारे कार्यों को कर सकते हैं। But on the Mount Sinai, they learned God is a mighty being. लेकिन सनाई पर्वत पर उन्होंने सीखा कि परमेश्वर का अस्तित्व ही कितना महान। Before Sinai, God's mighty acts were revealed. इससे पहले परमेश्वर के महान कार्यों को देखा था, प्रकट हुए थे। But Sinai, God's presence reveals His mighty being. लेकिन सनाई पर्वत पर परमेश्वर का जो अस्तित्व इतना महान है, वो अस्तित्व चेहरा लोगों के सामने आया। God does mighty things because He's a mighty being. और क्योंकि परमेश्वर एक महान परमेश्वर है, उसका व्यक्तित्व इतना महान है, इसलिए वो इतने महान कार्य करता है। God is acting holy because He's a holy being. और परमेश्वर के कार्य पवित्र है क्योंकि वो स्वयं, उसका अस्तित्व पवित्र है। He loves us because He is loving. वो हमसे प्रेम करता है क्योंकि उसका स्वभाव ही प्रेम का है। It is His being. ये उसका अस्तित्व है। Today we worship the same God who is holy, mighty and loving. और इसी परमेश्वर की आराधना करते हैं जो कि पवित्र है, जो कि प्रेम करने वाला है, महान है। He is a mighty God who created the universe. और महान शक्तिशाली परमेश्वर जिसने सृष्टि की रचना करी, He created the universe with His might. और पूरा ब्रह्मांड उसने अपने सामर्थ्य से बनाया। So nothing is impossible for Him. उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। In Genesis 18:14 He says, "Is anything too hard for me?" और उत्पत्ति में उसने कहा कि क्या मेरे लिए कुछ भी करना मुश्किल है? Nothing in our life is too hard for the Lord to solve it. और हमारे जीवन में किसी भी समस्या को सुलझाना हमारे परमेश्वर के लिए मुश्किल नहीं है। Nothing is too hard for Him to provide.
और कोई भी ऐसा चीज नहीं है, वस्तु नहीं है जिसकी पूर्ति करना परमेश्वर के लिए मुश्किल हो। But along with the blessings, God is looking for a relationship. लेकिन इन आशीषों के साथ परमेश्वर एक संबंध को देखना चाहते हैं। No, from the day the Lord sent Moses to Israelites, और उस दिन जिस दिन से परमेश्वर ने मूसा को इस्राएलियों के पास भेजा, they have known Moses as a God who does miracles. तो उन्होंने देखा कि ये ऐसा परमेश्वर है जो आश्चर्य कर्म करता है। They have known him as a God who meets all their needs. और ऐसे परमेश्वर को उन्होंने देखा कि जो सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। They have known God as a God who protects them. और ऐसे परमेश्वर को देखा जो लोगों को बचा के रखता है। But that day they learned God is not only holy and not only their provider and protector. उस दिन उन्होंने देखा कि परमेश्वर केवल बचाने वाला और पूर्ति करने वाला परमेश्वर ना केवल वो है, They also learned He is a holy and mighty being. लेकिन ये भी उन्होंने देखा कि वो पवित्र और महान व्यक्तित्व है उसका। God revealed these attributes to them on that day. और ये सारी बातें उसके व्यक्तित्व की उस दिन प्रकट हुई। He revealed these things before He gave them commandments and laws. और ये सारी बातें परमेश्वर ने अपने बारे में प्रकट करी जिससे पहले उनको व्यवस्था दी जाती। To make them understand, He has the power and right to tell them how to live on this earth. और ताकि वो जानने पाए कि उसके पास की सामर्थ्य अधिकार है कि वो उनको बता सकता है कि इस पृथ्वी पर जीवन कैसा व्यतीत करना है। The laws are reflection of His holiness. Laws are reflection of His holiness. जो उसके सारी व्यवस्था है वो इसी बात का प्रतिबिंब है कि परमेश्वर का व्यक्तित्व कैसा है, इसी बात को प्रतिबिंबित करते हैं। In our next sermon, we will go a little deeper into those laws and more. और अगले संदेश में हम इन नियमों में व्यवस्था में और गहराई से देखेंगे। What was God trying to tell them? परमेश्वर उनसे क्या कहना चाह रहे थे? You cannot receive all my blessings and live the way you want. कि तुम मेरे सारी आशीषों को प्राप्त करते हुए और जैसा भी जीवन व्यतीत करना चाहो कर सको, ये नहीं हो सकता। So I am giving you the commandments, laws to follow and build a relationship with me. तो मैं तुम्हें ये सारे आज्ञा दे रहा हूँ ताकि इनके द्वारा मेरे साथ तुम्हारा एक संबंध बनने पाए जीवन का। Remember, I brought you on the eagle's wings to be myself, to me. और याद रखो कि मैं तुम्हें उकाब के परों की नाई मिस्र से निकाल करके यहाँ लाया ताकि तुम मेरे साथ रहे। I brought you to build a relationship with me. इसलिए लाया ताकि तुम मेरे साथ तेरा एक संबंध बनने पाए। I want you to live a holy nation as a set apart nation. और मैं चाहता हूँ कि तू एक पवित्र अलग किया हुआ देश बन के तेरा जीवन व्यतीत हो। What God was offering you there was relationship, और उस दिन जो परमेश्वर उनको दे रहे थे वो था एक संबंध, not just worldly blessings. और केवल एक सांसारिक आशीषें नहीं He थी। says, follow my ways and build relationship with me. और वो कह रहा है कि मेरे रास्तों पर चलो और मेरे साथ एक संबंध को बनाओ। So when we read the history of Israelites, जब हम इस्राएलियों के इतिहास को पढ़ते हैं we learn that they were interested only in God's blessing, not in the तो relationship. हम देखते हैं कि उनका जो सारा रुचि थी वो रुचि केवल परमेश्वर के आशीषों में थी, भौतिक बातों में थी, संबंध बनाने में नहीं थी। God is offering the same thing to us, यही चीज परमेश्वर आज भी हमें दे रहे हैं, blessing and relationship. आशीषों को भी दे रहे हैं, साथ में एक संबंध बनाने का अवसर भी दे रहे हैं। But sadly, very often we are interested only on the blessing, not on the relationship. लेकिन दुख की बात है कि अक्सर हमें जो हमारी रुचि सिर्फ भौतिक आशीषों में हमारी रुचि रहती है We choose only the blessing, not the relationship. और हम चुनाव करते हैं, सिर्फ उन भौतिक आशीषों का चुनाव कर लेते हैं, संबंध का चुनाव नहीं करते हैं। But let me tell you something. लेकिन आज आपको एक बात बताना चाहता हूँ The blessing without relationship will not last long. कि जो आशीष आपको मिल भी जाएगी बिना संबंध बनाए हुए वो बहुत दिनों तक नहीं चलेगी, But with blessing with relationship will goes for long. लेकिन जो आशीष आपको प्रभु के साथ संबंध बना के मिलेगी वो बहुत दूर तक जाएगी। Now we were in our Bible study, we have been studying about two nations, और हम अपनी बाइबल स्टडी में दो देशों के बारे में पढ़ रहे हैं, northern or southern nation. एक जो उत्तर में है और एक जो दक्षिण में है। After Israel broke into two, और इजराइल जब दो भागों में बढ़ गया था northern kingdom was ruled by about many kings, but all of them were evil. और जो 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 उत्तर का जो 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 देश था बहुत सारे राजा उसमें आए, सब के सब दुष्ट राजा थे। They lasted only 210 years. 210 साल ही केवल वो चल पाए। King Assyria took them all to captivity.
और असीरिया जो था वो उनको सब बंधुआई में ले गया। Southern kingdom was also some evil kings were there, but there were some good kings were there. और जो दक्षिण का जो राज्य था वहां पर भी बुरे राजा थे, लेकिन कुछ अच्छे राजा भी थे। Some good kings were relationship with God. और जो कुछ अच्छे राजा थे उनका प्रभु के साथ अच्छा संबंध था। So that kingdom went on for 325 years. और वो जो राजा था वो 325 साल तक चल पाया। That's why saying the blessing without relationship will not last long. इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो आपको भौतिक आशीषें मिल भी जाएंगी, बिना प्रभु के संबंध के साथ वो ज्यादा देर तक नहीं चलेंगी। The blessing with relation with God will go for long. लेकिन जो आपको आशीषें प्राप्त होंगी प्रभु के साथ संबंध बनाने के साथ, वो ज्यादा दूर तक जाएंगी। So our duty is to try to build relationship with God. हमारा आवश्यकता है कि हम प्रभु के साथ संबंध बना के रखें। If you don't know how to build a relationship with God, just start with prayer and Bible reading. अगर आपको नहीं आता ये कैसे करें, तो प्रार्थना और वचन को पढ़ने के साथ आरंभ करें। Do it regularly, even if you don't understand anything. और नियमित रूप से करें, भले ही आपको समझ में ना No, आए। Bible it's not very hard to understand. और ये जो बाइबल है इसको समझना बहुत मुश्किल नहीं है। If you read again and again, naturally you will understand it. बार बार पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगी, But we have to read it. लेकिन आपको पढ़ना है। That build a relationship with God. उससे प्रभु के साथ संबंध बनता है God will reveal Himself to you, and He will start building the relationship with you. और परमेश्वर अपने बारे में आपको प्रकट करेगा और आपके साथ संबंध बनाएगा। He will guide you in the relationship, what to do, what not to do. मार्गदर्शन करेगा आपको क्या करना है, आपको क्या नहीं करना है। When He doesn't want you to do something, He will give you the strength not to do that also. और जब कोई चीज नहीं करनी है तो आपको सामर्थ्य देगा ताकि वो चीज आपको नहीं करनी है। So build relationship with God so that the blessing will stay on for many. और इससे प्रभु के साथ संबंध बना के रखिए ताकि वो आशीषें वो आपके साथ कई वर्षों तक बनी रहेंगी। Always remember, He is loving and mighty God, याद रखिए कि वो प्यार करने वाला, प्रेम करने वाला महान परमेश्वर है, but He is also a holy God. लेकिन वो पवित्र परमेश्वर भी है। आइए प्रार्थना करें। Father God, we thank you for speaking to us this morning. We thank you for once again reminding us that you are a holy God, and your holiness is something that who you are. प्रभु जी धन्यवाद करते हैं कि आज सुबह आपने हमें ये सिखाया है कि आपकी जो पवित्रता है वो आपका अस्तित्व है, आपका व्यक्तित्व है। Help us Lord today as we think and as we reflect on all these things. Help us Lord to know that when we come to you seeking your blessings, seeking problems to us, solutions to our problems, Lord, we also need to seek a good relationship with you. प्रभु जी होने दीजिए कि हम इस बात को सीखें, जब आपके पास आते हैं, आशीषों को मांगते हैं और समस्याओं को समाधान मांगते हैं प्रभु, तो हम आपके साथ एक अच्छे संबंध को भी मांगे और उस संबंध में धीमे धीमे आगे बढ़े। Lord, help us to know that you are a God who loves to commune with us. प्रभु जी हमें इस बात को सीखें कि आप ऐसे परमेश्वर हैं जो हमारे साथ सहभागिता करना चाहते हैं। Help us Lord to break in us this worldly ways of running after things without trusting you, without looking at you. प्रभु जी ये जो सांसारिक जो बातें बेड़ियां हैं हमारे जीवन में, जो हमें भौतिक चीजों की ओर ले जाती हैं बिना आपके साथ संबंध बनाए, बिना आपकी ओर देखे, प्रभु जी इन बेड़ियों को हम प्रार्थना करते हैं कि इसको तोड़ें। Help us Lord to trust you and to look at you always. प्रभु जी हमेशा आप पे भरोसा करें और आपकी ओर हम देखते रहें। In Jesus name.